डेशी, हमारे ही घर में हमारी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई उस तितली की? आपकी इंसल्ट नहीं की आंटी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो आपकी हार नहीं थी, वो तो प्रार्थना के विश्वास की जीत हुई है आंटी। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है जो आपके परिवार की खुशियों के लिए अंगारों तक पर चलने के लिए तैयार है। प्रार्थना ने हमेशा से जॉइंट फैमिली सिस्टम को माना है, लेकिन मैंने इस बात को कभी नहीं माना, लेकिन अब मानने लग गई हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ हूँ अपनी बहन की मदद करने के लिए। और जितनी जल्दी आप इस बात को जान जाएं, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कल हम होली मनाएंगे आंटी, और हमारे कुछ गेस्ट बाहर से आने वाले हैं, इसलिए यही अच्छा होगा कि हम अपने आप को एक बहुत ही अच्छी और हैप्पी जॉइंट फैमिली की तरह प्रेजेंट करें। यही प्रार्थना की विश है और वो इसे पूरा करना चाहती है। वाह, एक छोटी सी जीत से ही तुम्हारे इतने पर निकल आए हैं। लेकिन इत्तेफाक बार बार नहीं होता। कल होली नहीं मनाई जाएगी। कल होली मनाई जाएगी आंटी, और आप और अंकित होली के रंगों में अपने दिल के असली रंग को छिपाने के लिए उसमें हिस्सा भी लेंगे। एक बार फिर मैं आपको चैलेंज करती हूँ, कल आप दोनों भी होली खेलेंगे। You heard me, रियो। कल होली नहीं मनाई जाएगी। रिलैक्स हो। सिद्धि चाहे खुद होली खेले या वो अपना चैलेंज हारने की शर्म में खुद अपने चेहरे पर रंग लगा ले, लेकिन वो हमें जबरदस्ती होली खेलने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। पता है बेटा, आज तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को आग में से जलने से बचाया है। तुम्हें मालूम है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा को तुम्हारी मम्मी पर दया आ गई थी। नहीं बेटा, सच तो ये है कि आज बहुत दिनों बाद हमने तुम्हारी पापा की आंखों में प्यार देखा है, ठीक पहले वाला प्यार। उनकी खामोशी में हमने अपने छुपे हुए दर्द को महसूस किया है। पता है, जब उन्होंने हमें छुआ ना, तो ऐसा लगा जैसे पहले वाले अक्षय वापस लौट आए हैं। आज महसूस हुआ है कि दिल की धड़कन को खोकर जिंदा रहना किसे कहते हैं। हम तुम्हारा भी दर्द समझ सकते हैं बेटा। तुमसे पापा ने बात नहीं की ना? बात तो हमसे भी नहीं की, लेकिन तुम घबराओ मत। देखना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत जल्दी अपना लेंगे, तुम्हें गोद में खिलाएंगे, तुम्हें ढेर सारा प्यार करेंगे, और तुम्हारे लिए खिलौने भी लाएंगे। तुम्हें अपने सांसों की तार से जोड़ लेंगे बेटा, अपने दिल की धड़कन बना लेंगे। तुम्हारी किलकारियां सुनेंगे, तुम्हारे रोने की आवाज में
अपनी हंसी ही भूल जाएंगे। तुम उनका अंश हो बेटा, और तुम्हें तुम्हारे पापा तुम्हारे प्यार का हक जरूर दिलाएंगे। तुम्हें तुम्हारे प्यार का हक जरूर देंगे। अक्षय, आप अब भी हमसे मुंह मोड़कर जा रहे हैं? क्या आज की अग्नि परीक्षा हमारा विश्वास, हमारी पवित्रता साबित नहीं कर पाए? भगवान के लिए तुम्हारे मन में जो विश्वास है, इस अग्नि परीक्षा ने उसे साबित कर दिया है प्रार्थना। लेकिन मेरे मन में जो शक का जहर भरा हुआ है, जब तक वो दूर नहीं हो जाता, तुम्हारी तरफ बढ़ता मेरा हर कदम झूठा ही होगा प्रार्थना। लेकिन ऐसा कब तक होगा अक्षय? कब तक? शक का ये कांटा आपके दिल में जहर बनकर कब तक चुभता रहेगा? इस शक के जहर से तो स्वयं भगवान राम भी नहीं बच पाए थे प्रार्थना। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूं। मेरी अमानत लाई हो मोहिनी? देखो, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मैं इतने कम वक्त में उसका इंतजाम नहीं कर सकती। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं ठकराल से जाकर पैसे कलेक्ट कर लूं। बोलो मोहिनी, चला जाऊं मैं ठकराल्स मैंशन में, कर लूं अक्षय और सू से सीधी बात। लुक, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ,
मैं कैसे भी करके तुम्हें तुम्हारे रुपए दे दूंगी। बस थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ ना। आखिर कौन है ये? कौन हो तुम? मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? कहीं तुम्हें जिमी ने तो नहीं भेजा? नाइस गेस। बहुत अच्छा अंदाजा लगाया है तुमने। लेकिन मोहिनी, जिमी ऐसा क्यों करेगा? कर सकता है। मैंने उसे जेल भेजा था ना, और अब वो सिद्धि। सिद्धि और यहाँ? अब देखो, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और तुम भी जाओ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। ठीक है, जाओ। वरुण की कार? वरुण क्या कर रहा है यहाँ? कार तो उसी की है, लेकिन वो खुद कहाँ है? वरुण? वरुण, मोहिनी को फोन पर कोई ब्लैकमेल कर रहा था। वो उसे मिलने यहाँ आई और उसका पीछा करते करते मैं भी यहाँ पहुँच गई। मैं उस ब्लैकमेलर को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस मोहिनी ने मुझे देख लिया और वो ब्लैकमेलर भाग गया। मैंने ब्लैकमेलर का बहुत पीछा किया, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ पाई। आज मेरे हाथ से एक बहुत कीमती मौका निकल गया। अगर मैं उसे पकड़ लेती तो मुझे मोहिनी के अतीत के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता। मैंने तुमसे कहा था सिद्धि कि मोहिनी के अतीत का सच मैं तुम्हारे सामने लाकर ही रहूंगा। मैंने वादा किया है तुमसे, और एक वादा तुमने भी किया है मुझसे सिद्धि। मुझे अपना वादा याद है वरुण। तुम अपना वादा निभाओ और मैं अपना वादा निभाऊंगी। तुम में तो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, प्राइड है, फिर इतना कुछ होने के बाद, सिद्धि से अलग होने के बाद तुम यहाँ कैसे? मैं सिद्धि से मिलने आया, आप प्लीज उसे बुलाइए। क्यों? तुम तो डिवोर्स चाहते हो ना? और अब 6 महीनों में जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल ही जाएगा, डिवोर्स। अब क्या लेने आए हो? ना ही मैं कुछ लेने आया हूँ और ना ही मैं कभी डिवोर्स चाहता था। ये ख्वाहिश आपकी बेटी की थी और मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर ली। Whatever. लेकिन अब तुम सिद्धि से दूर ही रहो। और वैसे भी अब वो यहाँ नहीं रहती। यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती? वैसे तो मैं तुम्हें कभी ना बताऊं कि सिद्धि कहाँ है, लेकिन आजकल वो जहाँ है
वहां तो तुम मर कर भी नहीं जाओगे। इसलिए विद ग्रेट प्लेजर ज्ञान मैं तुम्हें बताती हूँ कि सिद्धि ठकराल हाउस में है, उस परिवार के साथ उनकी छत के नीचे खुशी खुशी रह रही है। पर वो तो अच्छी तरह से जानती है कि ठकराल खानदान की वजह से हम लोग बर्बाद हो गए। हमारी सारी खुशियां छीन ली उन लोगों ने। जानती है, और ये जानने के बावजूद वो वहीं रहना चाहती है। इसका मतलब क्या है तुम तो समझ गए होगे। तुम जानती हो कि आज सिद्धि हारेगी, इसलिए आने वाले वक्त का इंतजार करो। वेट एंड वॉच। Yeah, I'm waiting for the right moment. सिद्धि मेरे चेहरे पर हार का रंग देखना चाहती है, लेकिन खुद होली के रंगों की भूल भुलैया में अपनी किस्मत का रंग भूल गई है। पर आज की होली उसके लिए यादगार होली होगी, और इस होली को मनाऊंगी मैं, सुवर्णा ठकराल।